ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश रहती है लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड एवरी इशू रिलेटेड टू स्टडी वीजा, उसके रिलेटेड आपको सारी जानकारियां हम लगातार देते रहें। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सेकेंडली, ब्रॉडवे इमिग्रेशन प्रोवाइडिंग यू ऑनलाइन सर्विसेज। हम इंडिया की ऐसी पहली कंपनी है जो आपको ऑनलाइन वीडियो काउंसलिंग घर बैठे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाना है, दैट इज broadwaystudy.com, और वहां पे जाके आप अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी भरेंगे। उसके बाद OTP रिसीव करने के बाद यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू आवर ऑनलाइन काउंसलर्स, जिनके साथ आप डायरेक्ट वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं बिना रुके, बिना किसी परेशानी के। आपको किसी भी स्टेज पे हमारे ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से लेके वीजा तक का सफर हमारे साथ कर सकते हैं। डजंट मैटर यू आर फ्रॉम पंजाब, अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया और इवन आउट ऑफ इंडिया, आप सारी सर्विसेज हमारे साथ ऑनलाइन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना, चलते हैं शो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है इस चैनल के जरिए आपको हमेशा लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ जोड़ के रखना। आज भी बेस्ड रहेगा आज का शो कनाडा के 25 नवंबर को ओपन होने वाले VFS की जो न्यूज़ या कह लें जो रूमर्स चल रहे हैं या उनके ऊपर कि क्या कितना सच है, कितना झूठ है, क्या पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ अभी VFS को लेके नहीं है। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें और ब्रॉडवे के इस चैनल के साथ जुड़े रहें जिसपे हम डेली लाइव भी करते हैं। कनाडा को लेके जो प्रेजेंट सिनारियो चल रहा है, इस प्रेजेंट सिनारियो में बच्चा लगातार परेशान है। जनवरी इनटेक के लिए बच्चे अप्लाई भी कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे बैक स्टेप कर गए हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं कि ये जनवरी इनटेक हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। AIP ऑलरेडी कनाडा कह चुका है कि वो AIP प्रोसेस नहीं करेगा जनवरी इनटेक के लिए। इसके बीच में जो एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो चुकी है बच्चों के बीच में, जो एक निराशा क्रिएट हो चुकी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको हम जो है पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके रखें। लेकिन उसके लिए हमें कुछ चाहिए आधार, कुछ चाहिए इंफॉर्मेशन, कुछ चाहिए नॉलेज कि किसके बेस पे वो पॉजिटिविटी क्रिएट हो। इन प्रेजेंट सिनारियो जो हम देख रहे हैं कि जिसमें जो वीज़ा स्टैंपिंग एक उन्होंने बहुत अच्छा मूव लिया था कि बच्चों के शुरू कर दिए थे और उसके साथ ये होप बन गई थी काफ़ी हद तक कि नवंबर एंड तक तो कम से कम कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। बट अभी तक ऑफिशियली कुछ भी अनाउंस नहीं हो सका और इंडिया में अभी अप्रॉक्सीमेटली 17-18 नवंबर तक हॉलीडेज रहने वाले हैं। उसके बाद इट ऑल डिपेंड्स कि कैसा सिनारियो आता है या क्या होता है। 25 नवंबर को लेके जो VFS की न्यूज़ हम यहाँ कह लें या र्यूमर मैं कहूँगा चल रहे हैं, बिकॉज इसका कहीं पर भी रियल फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। ना ही VFS की किसी वेबसाइट पे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, ना ही कुछ ट्वीट किया गया है IRCC की तरफ से। ऐसा कुछ भी कंफर्म्ड नहीं है कि जिसे हम देख के ये कह दें कि 25 नवंबर को इंडिया में VFS को लेंगे। बट इन प्रेजेंट सिनारियो जो रीसेंट एक चेंज आया, जो रीसेंट एक अनाउंसमेंट हुई है, उसमें यह है कि बांग्लादेश में, ऑल्दो ये इंडिया से कनेक्टेड नहीं है बट साउथ एशिया से कनेक्टेड है, दैट इज द रीजन आई एम मेंशनिंग इट, कि बांग्लादेश में 16 नवंबर से जो VFS हैं वो खोले जा रहे हैं और इनिशियली बायोमेट्रिक के लिए खोले जा रहे हैं और प्लस उनको लिमिटेड आवर्स के लिए खोला जा रहा है। मतलब सारा दिन नहीं होगा, अपॉइंटमेंट्स बहुत लिमिटेड रहेंगी। तो ये एक साइन जो आ रहा है ये थोड़ी पॉजिटिविटी जरूर गिराता है कि हाँ, अगर पाकिस्तान में वो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, बांग्लादेश में भी अगर वो शुरू कर रहे हैं तो साउथ एशिया में दे आर स्टिल फोकस्ड। और अगर वो इंडिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर्स होते हैं, द नंबर्स आर इन लैक्स इन इंडिया और VFS सेंटर गिनती के हैं, डेफिनेटली उनको पता है यहाँ पर प्रेशर भी ज्यादा रहने वाला है। उम्मीद पॉसिबिलिटीज हम भी कर रहे थे कि नवंबर एंड तक होगा, बट जो मुझे अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा। उसका जो मेरा अपना रीजन है, द वन रीजन जो मेजरली निकल के आ रहा है कि दिल्ली में दोबारा केसेस भी कोविड के बढ़ रहे हैं और इवन इंडिया में भी कई जगह वो केसेस दोबारा बढ़ने शुरू हो गए। माइट दे विल फाइंड आउट सम अदर पॉसिबिलिटीज कि बायोमेट्रिक्स वेव ऑफ हों या बायोमेट्रिक वहां जाकर हों। ऐसी कोई भी कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं या वो घर पे आके बायोमेट्रिक्स या फाइल सबमिशंस ले रहे हैं कुछ यूरोपियन कंट्रीज के लिए। वो जो सर्विस है हाँ डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, वो हर सिटी में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मेजर सिटीज में अभी तक अवेलेबल है। बट ऐसी पॉसिबिलिटीज
निकल सकती हैं कनाडा के केस में भी। सो हम होप करते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में जरूर जो कोई ना कोई अपडेट कनाडा गवर्नमेंट देगी, लेकिन अभी जो 25 नवंबर का अपडेट है उसमें कुछ भी रियल एंड फैक्चुअल नहीं है। सो किसी तरह के रूमर्स में ना पड़े। जनवरी इनटेक डेफिनेटली जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, आई डू सजेस्ट दैम, फाइल लगाना नहीं लगाना आपकी चॉइस है, बट मस्ट अटेन योर ऑफर लेटर्स एंड ट्राई टू अटेन योर एलओएस, बिकॉज अगर जनवरी इनटेक में बायोमेट्रिक्स इन केस, बहुत कम चांसेस हैं, इन केस अगर नहीं हो पाते हैं, देन जो मे इनटेक है दैट गोना बी अ वेरी प्रेशराइज्ड, और उसमें फ्रेश स्टूडेंट का अप्लाई कर पाना, सीट ले पाना एक चैलेंज बन सकता है। सो आई एडवाइज यू कि जो बच्चे जनवरी में एडमिशन्स लेंगे और ऐसे कोर्सेज में ही एडमिशन लेने की कोशिश करें जिनका एक्सटेंशन, मतलब अगर उनका एक्सटेंशन जो है वो मई में अवेलेबल हो, मतलब वो कोर्स जो मई में भी अवेलेबल हो और जनवरी में भी अवेलेबल हो, मतलब इन केस अगर जनवरी प्रोसीड ना हो या वो पूरी तरह से प्रोसीड ना हो सके तो आप उसको मई इनटेक में डेफरमेंट ले सकें, नहीं तो आपका नेक्स्ट डेफरमेंट सीधा सीधा सितंबर पे जा सकता है। सो इस चीज को ध्यान रखें अपने कोर्स और कॉलेज को सिलेक्ट करते समय। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे, नमस्कार। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।